देखिए, एग्जिट पोल पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जाता। पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट लाइक कमलनाथ। कांग्रेसी नेता भी 3 तारीख को एक ही चीज बोलते नजर आएंगे और ये भाई भी, हे प्रभु, हे हरि कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद महाराज, ये क्या हुआ? ये आज तक बीजेपी जीती नहीं है, तो ऐसे नहीं जीती है, कहीं से भी नहीं जीती। जहाँ पकड़ी गई मशीन पकड़ी गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाता दिख रहा है, तो इनको मशीन खराब ही नजर आएगी। फिर से बीजेपी सरकार को मोदी जी की जादूगरी को आना चाहिए। और ये वाली जौन सी थी ना, वो भाई के पास अभी तक पड़ी है और वही चल रही है, तभी इनको पंजाब के अंदर कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस के झूठे जो पत्र हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। में अडानी ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था और राहुल गांधी कहते हैं अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के मलाई खाई, तो फिर 60,000 करोड़ राहुल गांधी क्यों लगवा रहे हैं? नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको मालूम ही होगा कि पूरे 5 राज्यों के विधानसभा का एग्जिट पोल आ चुका है और 3 तारीख को उसका रिजल्ट भी आना बाकी है। अगर हम एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें मिजोरम की तो जेडपीएम की सरकार बनती हुई दिख रही है और वहीं अगर हम बात करेंगे तेलंगाना की तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी हम आ चुके हैं जनता के बीच इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए। क्या अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जनता से ये बातचीत करेंगे कि क्या इस बार मोदी के नाम पर वोट मिला है या फिर शिवराज सिंह चौहान के सरकार के जो ने काम किया है उसके ऊपर वोट मिला है। लेकिन अभी ये सब डिसाइड तो 3 तारीख को होगा, क्योंकि 3 तारीख को 5 राज्यों की जो किस्मत है, जितने भी नेता हैं अपने अपनी दावेदारी दिए हैं, 5 राज्यों के जितने भी नेता हैं सबकी किस्मत 3 तारीख को खुलने वाली है। आइए हम जनता से बातचीत करेंगे, उनका इस टॉपिक पर क्या कहना है। अभी देखा जाए 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार कहाँ बनने वाली है? 3 राज्यों में तो भाजपा है। हाँ, सीटों का थोड़ा उलटफेर हो सकता है। कौन कौन सी 3 राज्यों में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अपना एमपी में तो अभी थोड़ा देखा जाए तो गड़बड़ाई हुई है, कमलनाथ टक्कर दे रहे हैं। वो 3 तारीख बता देंगे। 3 तारीख बता देंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ है एमपी के लिए? काम पे है। ऐसा क्या काम किया है? काम जो भी हुए हैं अच्छे हुए हैं। मामा ने राज किया, किसी दम पे किया। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुआ था मामा तो हार गए थे, सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। फिर दोबारा आ गए। वो तो कांग्रेस के नेता पलट गए थे ना, इसीलिए आ गए। हाँ, आ गए ना। तो क्यों पलट गए थे? वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी जीत गई। दोबारा क्यों आए? वो तो कांग्रेस के नेता आ गए इसलिए आ गए। अच्छा, डर के मारे आ गए, धमकी दी गई थी। कितने नेताओं को मारा, वो डर के मारे। जितने भी कांग्रेस के नेता थे बीजेपी के अंदर क्यों पहुंचे? ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े, जो एक सेकंड का खतरा, बात तो सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े नेता है, आपको लग रहा है बीजेपी से डर जाएंगे? बाल ठाकरे तक डर गया तो और क्या होगा फिर भाई मेरे हैं? बाल ठाकरे कब डर गए थे? वो जो वो डरने वाला नहीं था, वो डराने वाला था। डर गया, वो भी डर गया। अच्छा, वो भी डर गया। डर गए थे। वो भी बीजेपी में घुस गया। कब डर गए थे? घुस गया, उसे पता है कि कब ये मुझे मार देगा ये। और जो अपने रहीम बाबा थे, बाबा रहीम रामदेव, जो बाबा रहीम थे, वे जब उन तक को पहुंच गया, जबकि उनकी अपनी अलग फौज थी, सब कुछ था, इतने बालदार थे इंसान वे, उनको जेल में डाल दिया इस मोदी ने। जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा। जो 5 राज्यों के बारे में, चुनाव के बारे में बात करी ना आप मेरे से, घोटाला वहाँ चल रहा है। आपने बात पे चल रहा है? एमपी में, छत्तीसगढ़ में, जबलपुर में। क्या घोटाला चल रहा है? आप बताओ ना, फिर आप बताओ। बताइए ना। बताऊंगा मैं तो। बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। मैं तो आपको पूरी इतना बता दूंगा कि जो ये आज तक बीजेपी जीती नहीं है, तो ऐसे नहीं जीती है, कहीं से भी नहीं जीती। जहाँ पकड़ी गई मशीन पकड़ी गई। मशीन पकड़ी जहाँ जीतती है, जहाँ बीजेपी हारती है। आप ये बोलना चाहते हैं मशीन के दम पे बीजेपी जीतती है? बागपत ब्लॉक का हूँ मैं, ठीक है ना, वहाँ मशीन पकड़ी गई। कहाँ मशीन पकड़ी? बागपत ब्लॉक के अंदर मशीन पकड़ी गई थी। बोले मशीन पकड़ी गई है, सही बोल रहे हैं भाई साहब। इनके पकड़ी होगी। जहाँ जीतती है वहाँ पे मशीन नहीं पकड़ी जाती। वहाँ क्या लगता है कि मैं तक भी जीती नहीं है? मतलब इनका ये कहना है कि जहाँ बीजेपी जीत जाती है वो मशीन खराब रहता है। हाँ, तो इनका एजेंडा शुरू से यही रहा है। हिमाचल में इनको मशीन खराब नजर नहीं आई, कर्नाटका में नजर नहीं आई। रुकिए भैया, अब क्या है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाता दिख रहा है, तो इनको मशीन खराब ही नजर आएगी। आप अभी जाता दिख रहा है तो आपको मशीन खराब है? पंजाब भी गलत नहीं है, पंजाब भी जो है तो कांग्रेस की है। पंजाब भी कांग्रेस की है। वही भी पंजाब में कांग्रेस का है। एक सेकंड,
पंजाब में आम आदमी पार्टी है, पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पंजाब है, कांग्रेस ही पंजाब की है। फिर आम आदमी पार्टी वहाँ क्या कर रही है? हैं? आम आदमी पार्टी क्या कर रही भाई सबको लड़ना होता है, सबको लड़ना होता है, मगर पंजाब की ही कांग्रेस है है? तो फिर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है वहाँ पे, ये बता दीजिए ना यार। आम आदमी पार्टी का क्यों है? पंजाब का सीएम आम आदमी पार्टी का क्यों है? चाहे कोई भी सीएम हो, मगर कांग्रेस ही वहाँ से भी जीतेगी। फ्री वाली जोन सी थी ना, वो भाई के पास अभी तक पड़ी है और वही चल रही है, तभी इनको पंजाब के अंदर कांग्रेस नजर आ रही है। ये भाई साहब ने ऐसा चश्मा पहना हुआ है, इनको कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। 5 राज्यों में अगर बीजेपी जीत जाती है, मशीन ही खराब है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब का दिमाग खराब है पी के, मैं बता रहा हूँ आपको। बाय वन गेट वन फ्री वाला है क्या? बिल्कुल, ये अभी तक माल पड़ा हुआ है, वही फूक के आ जाते हैं। ये इनको देश से कुछ नहीं लेना, जनता से कुछ नहीं लेना, देश तरक्की कर रहे हैं। मैं कहता हूँ देश को तो छोड़ो, विदेश तक भारत का लोहा मान रहे हैं। भाई साहब काम कुछ भी करता हूँ सक्षम हूँ। थोड़ा 5 राज्यों में हम बात करते हैं ना, आप 5 तथ्यों पे बात करो। मेरा 60,000 करोड़ आदमी बेरोजगार है, बेरोजगार। 60,000 करोड़। भाई साहब ये डाटा आपको देता कौन है? 60,000 करोड़ का मेरे को कहते हैं ना कि अडानी ने राजस्थान में प्लान लगाया, प्रोजेक्ट लगाया। मैं मानता क्योंकि लगाया। राजस्थान में प्लान लगाए कि नहीं लगाए? राजस्थान में अडानी ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था, और राहुल गांधी कहते हैं अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के मलाई खाई। तो फिर 60,000 करोड़ राहुल गांधी क्यों लगवा रहे हैं? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर क्यों लगवा रहे हैं? वहाँ भी घपला हो रहा है, फिर क्यों लगा रहे हैं? वहाँ भी नेताओं को नोटों से खरीदा जा रहा है। मतलब कांग्रेस भी बिक रही है। कांग्रेस नहीं बिक रही, जो ये लो। तो फिर वहाँ तो कांग्रेस की क्या सरकार। कहा मैं तुमसे, क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले तुमसे मैंने क्या कहा था कि जितने भी कांग्रेस के छोटे मोटे नेता थे सब बीजेपी के अंदर पहुंच गए। गहलोत छोटा मोटा नेता है क्या? पहुंच गए ना। हाँ, गहलोत छोटे मोटे है मेरे भाई यार। मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के। मुझे पता है भाई। तो क्या लगता है 5 राज्यों के क्या माहौल है? 5 राज्यों का माहौल बता रहा हूँ। कांग्रेसी नेता भी 3 तारीख को एक ही चीज बोलते नजर आएंगे, और ये भाई भी, हे प्रभु, हे हरि कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद महाराज, ये क्या हुआ? तो ये रोते रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या लगता है, जो व्यापम घोटाला बहुत ज्यादा उछला था, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अभी सरकार है बीजेपी की वहाँ पे, तो क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए कुछ असर नहीं पड़ेगा, उस पर जांच का विषय था, जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ही पलट जाएगी, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं पलट सकती क्योंकि मोदी ने जो अपने कार्य किए ना उसके आधार पर वोट पड़ना है। देखा जाए तो चुनावी माहौल अभी बहुत गरमाया हुआ है। वहीं 5 राज्यों में एग्जिट पोल आ चुका है, कहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कहीं बीजेपी की बन रही है। कहीं देखा जाए तो टक्कर बहुत तगड़ा है। अगर वहीं देखा जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में भी वही माहौल है, और वहीं बात करें मध्य प्रदेश में तो कोई बोला बीजेपी आ रही है तो कोई बोला कांग्रेस आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए एग्जिट पोल पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए विश्वास नहीं किया जाता कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई किसी के पक्ष में अच्छा दिखाता है, कोई किसी के पक्ष में अच्छा दिखाता है। तो कहने का मकसद है जो 3 तारीख है, जो गिनती की, काउंटिंग की, देर रात तक आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। क्या लगता है आपको किसकी दुख की घड़ी आने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए कांग्रेस बीजेपी की तो बहुत लंबी बातचीत चलती आती है, ऐसे हिंदू और मुसलमान की बात चलती आती है। जिसने देश के लिए अच्छा काम किया हो, जिसने इस भारतवर्ष का नाम बढ़ाया हो, जिसने देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का, तीनों सेनाओं को सम्मान दिया हो, अस्त्र शस्त्र दिया हो, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित है। जिन्होंने गरीबों की कसम खाई है कोई भूखा नहीं मरेगा, 84 करोड़ को अनाज फ्री दिया जाए, ये बहुत बड़ा बजट होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जनता है, कभी इस पक्ष में भी होते उस पक्ष में, पर जो अच्छे कार्य की सराहना है करने के लिए अगली बार फिर से बीजेपी सरकार को, मोदी जी की जादूगरी को आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार कहीं बनती हुई दिख रही है, तो आपको क्या लगता है मोदी जी के चेहरे पे जनता ने वोट दिया या शिवराज सिंह चौहान जी के काम पे? देखिए मोदी का चेहरा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वह तो एक स्तंभ है। बाकी शिवराज ने भी जो काम करे हैं महिलाओं के लिए, लाडली योजनाओं के लिए और योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए काम किए हैं, तो इस बार जो है अपना ये सब वापस आएंगे, ये कोई कहीं नहीं जाएगा। कांग्रेस के झूठे जो पत्र हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और रही बात बीजेपी की और कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं बीजेपी के टक्कर में नहीं है। हाँ कुछ वोटें बढ़ सकती हैं अदर पार्टियों पे,
वो नुकसान जरूर हो सकता है। आपने बोला कि कांग्रेस बीजेपी के टक्कर में नहीं है, देखा जाए तो अगर बात करें राजस्थान की या वो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ की, वहाँ पे तो थोड़ी मजबूती स्थिति में अभी कांग्रेस। देखिए राजस्थान का तो रिकॉर्ड है कि 5 साल वो राज करे, 5 साल वो राज करे। और दूसरा, जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने डिप्टी सीएम का मान और अपमान नहीं किया, अवमान किया है और गुटों में बटे रहे ये लोग। आप ये बताइए वहाँ की जनता कैसे मुख्यमंत्री को रिपीट करेगा? नहीं रिपीट करेगी वो। मैं कहना चाहता हूँ आपको, वहाँ पर इस बार फिर बीजेपी का झंडा लहराएगा। अभी बीच में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत ज़्यादा उछला था, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं उसका कुछ फर्क पड़ने वाला मध्य प्रदेश के जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है 3 तारीख को आने लगा, क्या लगता है इस वजह से बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए व्यापम घोटाला हुआ था, ऐसे तो कांग्रेस के राज्य में भी यहाँ पर कांग्रेस के कई घोटाले हुए हैं, पर ये इसको तूल बनाया गया शिवराज के टाइम पे। पर उन्होंने सीधा कहा था जिन्होंने इस पर भुगता है उनको सज़ा मिलेगी, जो इसमें शामिल थे उनको सज़ा मिलेगी, और वो न्याय प्रक्रिया में है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जब उनको कोर्ट के हवाले है और कोर्ट निर्णय देगा तो अपना जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। तो घोटाले तो हर राज्य में होते हैं। आप क्या सोचते हो छत्तीसगढ़ में कोई घोटाला नहीं हुआ था क्या? क्या आपके राजस्थान में घोटाला नहीं हुआ? आपके इसमें मणिपुर सॉरी मिजोरम में क्या हुआ था? तो कहने का मतलब है कि ये घटनाएं चलती रहती हैं, पर अगर प्रदेश सरकार इनको बचाना चाहती है घोटालेबाजों को, तो इस विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर कोर्ट न्यायालय में चल रहा है एविडेंस के थ्रू, तो उसको न्यायालय ही सजा देगा। तो हमने यहाँ पर अभी जनता से बातचीत की। कुछ जनता की ये कहना है कि जो एग्जिट पोल है वो तो बस नाम का है, लेकिन अभी आने वाले 3 तारीख को ही पता चलेगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि कहीं पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, तो कहीं पर बीजेपी को मिल रही है, तो कहीं पर निर्दलीय भी कुछ ना कुछ सीटें निकाल रहे हैं। लेकिन सबकी किस्मत का भी जो किस्मत है वो 3 तारीख के पिटारे में बंद है, वो जो कि वो 3 तारीख को खुलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चुनाव का हर एक अपडेट। कैमरामैन मिथिलेश के साथ आदित्य तिवारी।